हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक सीरीज चल रहा है, क्लास पॉलिनॉमियल्स है, जो कि क्लास 9 का भी हम लोग ले रहे हैं, क्लास 10 का भी हम लोग नहीं लिए हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा एक्सरसाइज ये पार्ट 3 होगा, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। तो इस एक्सरसाइज में हमारा क्या काम करना है, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले कि हम लोग सॉरी उससे पहले कि हम लोग जाएं कि जो है यहाँ पे कोई एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस में जाए, उससे पहले कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। उससे पहले कि हम लोग क्या करें, हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करें। तो मेनली दो चीज़ जो है हमें जो है सीखना जरूरी है। सबसे पहला रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा फैक्टर थ्योरम, जो भी हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। एनसीईआरटी के अनुसार से let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. कुछ समझ में नहीं आया, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। आसान करते थोड़ा सा, सिंप्लीफाई करते थोड़ा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट px be any polynomial। तो px से रहते कोई भी polynomial होगा, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसका डिग्री एक या तो एक से ज्यादा, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। उसका डिग्री 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। डिग्री नहीं पता तो पुराने पार्ट 1 देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो px भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। तो एक कोई भी चाहिए पॉलिनोमियल, मतलब कि लीनियर से ऊपर ही होना चाहिए, लीनियर या तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी हो। और ए, तो फिर हम लोग कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लेते हैं ए क्यूब माइनस 1 मान लिया, ठीक है, ठीक है, ये ले लेते हैं। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। एक मिनट, ए क्यूब नहीं लेते, सॉरी, यहाँ पे हमने पी एक्स डाला है। जो हमें अंदर में वेरिएबल होता है वही डालना होता है ना। हमने सीखा हुआ है ना कि जो अंदर यहाँ पे डाला वेरिएबल वही होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है ए, ठीक है। तो मान लेते हैं रियल नंबर है 1, ठीक है। हम लोग 1 से इसको 1 से डिवाइड करते हैं। if px is divided by the linear polynomial x minus a, तो अगर हम लोगों ने x minus a से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो फिर रिमाइंडर हमारा आएगा pa। मतलब देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1, और हमें इसको डिवाइड करना है किससे। मान लेते हैं हम लोगों को इसको डिवाइड कर देना है, हम लोगों को इसका डिवाइड करना है a से ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, लिखते हैं एक बार, एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोगों को करना है डिवाइड, लेट्स से 1 ले लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसमें जो है मान लेते हैं x माइनस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का वैल्यू जो है x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हो जाता है 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, फिर इसका रिमाइंडर आ गया 0। ये जो दिया है ये थ्योरम, ये बस इतना ही कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, हम लोगों ने ले लिया। और इसको हम लोगों को डिवाइड करना है किससे, हम लोगों को इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस 1, इस बार ये ले लेते हैं। x प्लस 1 से मान लिया हम लोगों को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 के सामने एक उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे x प्लस 1 के। तो उसका जब जीरो निकालेंगे तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और फिर यही जब माइनस 1 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यही माइनस 1 इस वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। और फिर इस इक्वेशन को कर देंगे हम लोग सॉल्व, इस जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लोग कर देंगे सॉल्व।
तो फिर जो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो हम लोग उसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे वन माइनस वन क्यूब हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन माइनस वन क्यूब हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितना होता है माइनस टू, तो इसका रिमाइंडर क्या है माइनस टू है इसका रिमाइंडर। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। लेट्स सी इट्स प्रूफ। प्रूफ देखते हैं इसका। तो मान लिया जैसे कि ये है क्वेश्चन, प्रूफ कर लेते एक बार इसको कि थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम कैसे होगा। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स को जिसका डिग्री जो है वन या तो वन से ज्यादा है ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम उसी पे एप्लीकेबल होता है। तो माना पी एक्स जब एक्स माइनस से डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन है क्यू एक्स, क्वोशिएंट है क्यू एक्स और रिमाइंडर है आर एक्स। एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, जब पी एक्स डिवाइड हो रहा है, तो जब वो डिवाइड होगा तो एक्स माइनस से वो डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जब नीचे जब हम लोग रहेंगे, यहाँ पे जो क्वोशिएंट होगा उसको हम लोग एक्स एक्स क्यू एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और रिमाइंडर को आर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या ये कर सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स आर एक्स। पी एक्स क्या हो गया हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल हो गया डिविडेंड, एक्स माइनस क्या हो गया हमारा डिवाइजर, और ये क्या होगा क्वोशिएंट। रिमाइंडर क्या होता है, हम लोगों ने पहले जो पुराने क्लासेस है उनमें कैसे क्या सीखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पे डिवाइजर है, नॉट डिविडेंड, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है एक्स माइनस क्यू, क्वोशिएंट है क्यू एक्स, रिमाइंडर है आर। बस वही उसको जो हम लोगों ने उसको एक तरफ जो हमारा जो बेसिक जो फॉर्मूला है उसको हम लोगों ने एक बार पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है। तो ठीक है, अब क्योंकि एक चीज बताओ, एक्स माइनस ए का डिग्री एक है, ठीक है, और जो आर एक्स का डिग्री जो है एक्स माइनस ए तो से तो कम ही होगा, है ना। हमेशा देखो एक और थ्योरम है, एक और चीज होता है, हमेशा जब भी कोई पॉलिनोमियल लेंगे उसका रिमाइंडर हमेशा पॉलिनोमियल के डिग्री से कम होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, बताना भूल गया था। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, जैसे कि पी एक्स, और पी एक्स का मान लिया डिग्री है वन है, तो इसका डिग्री मान लिया वन है, मतलब कि पावर इसका वन है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, उसका रिमाइंडर जो है उसका जो पावर होगा उसका जो है पी एक्स के पावर से कम होगा, उसका पी एक्स के पावर से कम होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा रिमाइंडर का पावर, रिमाइंडर का पावर हो जाएगा जीरो। तो अगर किसी चीज का रिमाइंडर का पावर जीरो होता है तो मतलब वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम लोगों ने x का पावर जीरो रखा है, मान लिया जैसे कि 3x है, 3x पे पावर मान लिया जीरो रखा है, तो क्या हो जाएगा x पे पावर जीरो वन हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आर एक्स एक तरह का कांस्टेंट है, आर एक्स से कांस्टेंट है, और उस आर एक्स को मान लिया हम लोगों ने आर। ठीक है, तो हर एक वैल्यू एक्स के लिए आर एक्स इज इक्वल टू आर। आई होप बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पी एक्स में जो जो जैसे पी एक्स का यहाँ पे जो डिग्री है, कोई जब भी हम लोग कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो डिविडेंड, जो नंबर डिवाइड हो रहा है, जो पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है, उसका जो डिग्री है वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से बड़ा रहेगा, और रिमाइंडर का डिग्री हमेशा जो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है उससे छोटा रहेगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे तो पी एक्स का लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स, है ना। तो फिर मतलब कि उसका डिग्री क्या होना चाहिए, उसका जो रिमाइंडर का डिग्री होना चाहिए एक से कम ही होगा। ठीक है, अब एक से कम होगा तो माइनस वन पे पावर, माइनस टू पे पावर, माइनस थ्री पे पावर, वैसा तो नहीं हो सकता। फिर तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा, आप लोगों ने हमने ऑलरेडी जो है पार्ट वन में डिस्कस कर रखा है, अगर नहीं पता तो देख लेना। तो इसका एक ही वैल्यू हो सकता है, जीरो हो सकता है रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। और जब हमारा रिमाइंडर कांस्टेंट है, रिमाइंडर हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू आर। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल टू आर। तो इसलिए सॉरी, तो इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग ये कर सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स, और आर एक्स मतलब हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। और हम लोग ये कर सकते हैं अगर x इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वेशन क्या दे देता है,
हम लोगों ने x को क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है, क्योंकि देखो x माइनस a से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको, है ना, x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, है ना, ठीक है, x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अगर हमने x, if in particular if x is equal to a, the equation gives us pa is equal to a minus a qa plus r, pa a minus a कट गया, हो गया 0, तो 0 qa, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो 0 प्लस r मतलब कि r, तो pa is equal to r which proves the theorem। रिमाइंडर क्या निकला हमारा, हमारा रिमाइंडर इस तरह से, इसका प्रूफ निकल गया कि हमारे रिमाइंडर थ्योरम इस तरह से प्रूफ निकाला जा सकता है, ठीक है। अब बिना, ये आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा ये सब, तो एक बार फिर से एक बार समझ लेते हैं एक कुछ एग्जांपल से, ताकि अच्छे से समझ में आए कि जो है रिमाइंडर पॉलिनोमियल क्या होता है। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल d पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर माइनस 5 इफ इट इज डिवाइडेड बाय d माइनस 2। हमें निकालना है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होता है, किससे डिवाइड करना है, हमें किससे डिवाइड करना है, d माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस का 0 फॉर पॉलिनोमियल निकाला, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसी 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो d पे, है ना, अब इसे 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो d पे, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने पे आता है 2 पे पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5, जो कि आ जाता है हमारा 16 माइनस 16 प्लस 8 प्लस 5, जो कि हो जाता है हमारा R2 इज इक्वल टू 3। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 3 आ गया, है ना, सिंपल सा है। अब देखो, अब मान लिया हम लोग इसको करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो कितना लंबा सा प्रोसेस हो जाता है ना। वैसे लॉन्ग डिवीजन अभी हमारे क्लास 9 का सिलेबस से हट गया है, पर लॉन्ग डिवीजन से भी अगर हमने रिमाइंडर निकाला था तो कितना लंबा जाता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो एनसीईआरटी ने दिया है, जो रिमाइंडर थ्योरम में एक तरह का क्या है, एक तरह का शॉर्टकट है, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ शॉर्टकट को, एक तरह का शॉर्टकट है जो कि एनसीईआरटी ने दिया है रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। बस ये बहुत सिंपल सा है। तो find the remainder of the polynomial, done। second question, find the remainder of the polynomial 4d square minus d plus 9 if it is divided by d minus 1, ठीक है। वही सिंपल सा करते हैं जो हमने ऊपर में किया। ऊपर में हमने क्या किया, हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, हम लोगों को डिवाइजर लेते हैं, डिवाइजर का 0 निकालते हैं, d minus 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस 1 उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी d का वैल्यू 1 से, है ना, कर देते सब्स्टिट्यूट, 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9, 4 माइनस 1 प्लस 9, जो कि देगा हमारा रिमाइंडर 12। इतना आसान सा था ना। अब हम लोग मान लो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, जिसको भी आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको पता होगा, अगर 4d स्क्वायर माइनस d प्लस 9 को अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर सॉल्व करते तो पता चल जाता कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। और उसको हम लोगों ने बस ऐसे क्या कहते हैं माइंड में कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते कि जो रिमाइंडर थ्योरम अगर कॉन्सेप्ट पता है तो पता लगा सकते कि सीधा कि रिमाइंडर कितना है, बस कुछ नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर उस कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है रिमाइंडर थ्योरम का, तो एक बार फिर से इस रिमाइंडर थ्योरम का पीछे वीडियोस पीछे जो है एक बार बैक कर लो, वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो और एक बार फिर से देखो, समझो। एक बार में रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ में आता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, अगर रिमाइंडर थ्योरम आसान समझ में आ गया, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, मतलब कि ये पूरा चैप्टर हल हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं है ये एक्सरसाइज, कुछ नहीं है ये चैप्टर, बस है कि आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम याद करना है। इस चैप्टर में वैसे देखो ज्यादा कुछ नहीं है, इस पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है उसमें जो है आधा से ज्यादा है 8th का सिलेबस, आधा से ज्यादा इस चैप्टर में कितना है 8th का सिलेबस है, आधा से ज्यादा। उसके बाद फिर जो है नया टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुआ है जीरो फॉर पॉलिनोमियल है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक है, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक नया है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक हमने पिछले साल में किया था, याद होगा। तो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन नया हुआ है, उसके बाद फिर जीरो फॉर पॉलिनोमियल नया है, फैक्टर थ्योरम नया है, रिमाइंडर थ्योरम नया आया है, और जो आइडेंटिटीज है बस वो नया आया,
बाकी कुछ नहीं नाइन्थ में नया है, ठीक है। नाइन्थ इज बेसिकली हलवा फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत आसान है, बस एक बार रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और जो भी कॉन्सेप्ट बोला वो सब करो। ये एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें बस क्या करना है, बस रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमें जो है बस समझना है। बाकी जो है वो बाकी सब के सब, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना, ठीक है, वो सब के सब हम लोग जो है आएंगे। वो जो क्यूबिक वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा सा उसमें कुछ और ही कॉन्सेप्ट लगा है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा उसमें थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग लेट्स मूव ऑन, कुछ ज़्यादा ही हम लोग ऑफ टॉपिक चले गए। लेट्स मूव ऑन, यूज द रिमाइंडर थ्योरम। ये एक तक ये भी एनसीईआरटी में नहीं आया हम लोग। ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एज फॉर नाउ हम लोग इसका एग्जांपल्स देख रहे हैं कि क्या होंगे, किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम जो है एप्लीकेशन हम लोग समझ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली है क्या फॉर नाउ, ठीक है। use the remainder theorem, find the remainder when x is x to the power 4 minus 3x square plus 4x minus 12 is divided by x minus 3। रिमाइंडर थ्योरम निकाल के, रिमाइंडर थ्योरम से निकाल के, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमें रिमाइंडर निकालना है। सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हैं एक बार। x तो सबसे पहले किससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 3 से डिवाइड करना है, इसका जीरो निकालते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, है ना। अब हम लोग क्या करना है, इसको x के बदले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर इसका जो जब हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा रिमाइंडर। जहाँ पे जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा तो x टू द पावर 4 कितना था हमारा, 0.3 था ना, x माइनस 3 का 0.3 था, तो 3 पावर 4 माइनस, प्लस में लिखने वाला था, माइनस, एक मिनट सॉरी, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। ओके, 3 टू पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 3 मैंने बहुत जल्दी कर लिया, पर अगर एक बार कर लो, एक बार मल्टीप्लाई 81 ही आएगा, 3 टू द पावर 4, 81 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 3 मतलब कि 3 क्यूब कितना होता है, 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 प्लस 4 3 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 कट हो गए, आ गया हमारा क्या होगा, 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 कितना होता है, लेट्स डू सब्सट्रैक्शन, सॉरी 87 लिख दिया, सॉरी 81 माइनस 27 होगा, 11 माइनस 7 हो जाएगा 7, 8 9 10 11 4 और 8 7 minus 2 5 54। Is 54 the answer? Yes, 54 is the answer, hence calculated that the remainder is 54। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते तो कितना लंबा हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, तो हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम विच इज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का कह सकते हो कि ऑपोजिट है, ठीक है। If fpx is a polynomial of degree n greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0 and pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। Nothing to say। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि कुछ भी ये जो हमने लिया था एग्जांपल के लिए x क्यूब माइनस 1 है ना, इसमें जो है हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था किससे, x प्लस 1 से किया था, प्लस 1 से कि माइनस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं सॉरी एक्स माइनस 1 से, ठीक है, फर्क पड़ता है यहाँ पे क्यूब है क्योंकि यहाँ पे सो यहाँ एक्स माइनस 1 से हम लोगों ने डिवाइड करेंगे तो अभी हमारा जो है एक्स माइनस 1, ठीक है। अब जब हम लोग एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लोग एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर हम लोग एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और अगर इसका वैल्यू होगा 0, मतलब कि अगर x क्यूब माइनस 1 को एक बार x माइनस 1 से डिवाइड करें, एक बार करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 क्यूब माइनस 1 जो कि हो जाएगा 1 माइनस 1 जो कि होगा 0 है, ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, x क्यूब माइनस 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो हमारा ये जो हमारा x माइनस वन है ये x क्यूब माइनस वन का फैक्टर है, बस रिमाइंडर थ्योरम का उल्टा, सिंपल एज दैट। मतलब कि क्वेश्चन बस मतलब कि अगर जो है हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, अगर हमारा रिमाइंडर आज 0 आ रहा है तो ये जो नंबर है ये पॉलिनोमियल है, वो हमारा डिविडेंड का फैक्टर है, बस इतना सही बात है। फैक्टर थ्योरम बस इतना ही करता है। और ये जो ये वाला है इज इससे अदर वे अराउंड, ठीक है, ठीक है, बस इतने सही बात है। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं एक बार। तो प्रूव करने के लिए हम लोगों को पहले रिमाइंडर थ्योरम सीखना था, इसलिए हमने पहले फैक्टर थ्योरम नहीं हमने जो है डिस्कस किया, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से पहले हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम समझना जरूरी है। देख सकते हो बाय द रिमाइंडर थ्योरम px is equal to x minus a qx plus pa है ना। if pa is equal to 0 then px is equal to x minus a qx which shows that x minus a is a factor of px, है ना। ये में मिल रहा है, देखो pa is equal to 0, हमने क्या करा, रिमाइंडर हमने बोला कि हमारा रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो फिर px is equal to x minus a qx, ठीक है, px is equal to x minus a qx, ठीक है। अब px is equal to x minus a qx, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि x माइनस a एक फैक्टर है हमारा और हमारा qx भी एक फैक्टर है, ठीक है। और x माइनस a हमारा क्या था, हमारा डिवाइडर था ना, जिससे हमारा निकल गया कि प्रूफ, हमारा प्रूफ आ गया ना कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। और जो सेकंड जो पॉइंट था pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px, तो क्योंकि x minus a is a factor of px, क्योंकि x minus a is a factor of px, तो px is equal to x minus a gx for the same polynomial gx, ठीक है, कह सकते हैं लोग हम लोग। तो pa is equal to a minus a ga कर सकते हैं ना ये हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हमारा फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पूरी तरह से कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस। सिंपल से आते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज 2.3 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। इतना एक्सप्लेनेशन के बाद फाइनली हम लोग आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन क्या नेक्स्ट वीडियो पे डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज x + 1 एज अ फैक्टर। तो फैक्टर थ्योरम से निकाल देंगे, है ना। सिंपली क्या करेंगे, हमें जो है क्या निकालना है, हम लोग जो है इसको डिवाइड कर देंगे, x³ + x² + x + 1 का हम लोग रिमाइंडर ढूंढेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मतलब x + 1 हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा तो x + 1 उसका फैक्टर नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन में है x³ + x² + x + 1, x³ + x² + x + 1। तो x + 1 का 0 for पॉलिनोमियल क्या है, तो x + 1 = 0, ठीक है। तो x = -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो p - 1 = -1³ + -1² + -1 + 1, जो कि हो जाएगा -1³ हो जाता है -1 प्लस -1² हो जाता है 1 माइनस प्लस -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 कट हो जाएंगे, सारा का सारा कट हो जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, फैक्टर थ्योरम में क्या सीखा था, अगर हम लोगों को अगर हमने इस नंबर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और अगर हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0, तो मतलब कि ये हमारा फैक्टर है। ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी। हमारा आंसर क्या होगा, यस। जो फर्स्ट हमारा जो है ये x + 1 हमारा है फैक्टर, यस ये हमारा फैक्टर है x³ + x² + x + 1 का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पार्ट आते हैं, x⁴ + x³ + x² + x + 1। सिंपली बस क्या करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है इसका जो है किससे सब्स्टिट्यूट करना है, ऑलरेडी जो है हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, हम लोगों को माइनस से सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग इसी प्रोसेस पे डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। ये सब हमने पहले से डिस्कस करके एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम में चाहे रिपीटेशन हो ये लिखना पड़ेगा जी, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा जो शॉर्टकट ले रहा हूँ कि जो है यहाँ पे जो है
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, एग्जाम में लेकिन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ये। तो डायरेक्ट यहाँ पे आता है, हम लोगों ने निकाल रखा है कि इसका जीरो आएगा एक्स माइनस एक्स प्लस वन का जीरो आएगा -1, तो -1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, p -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 -1 टू द पावर 4 हो जाएगा 1, -1 क्यूब हो जाएगा -1, -1 स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा तो 1, तो 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 1 is 1 is equal to 0. No, 1 is not equal to 0. Hence, by factor theorem, x plus 1 is not a factor of x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. आगे बात समझ में? Let's move on to next question. Question part 3. X to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. ठीक है, हम लोग सीधा क्या करते थे वाले सब्स्टिट्यूट करते हैं, p to the power -1 is equal to -1 to the power 4 plus 3 into -1 to the power q3 plus 3 into -1 square plus -1 plus 1 -1 to the power 4 होता है हमारा 1, -1 क्यूब होता है -1, -1 into 3 होता है -3, 3 -1 स्क्वायर होता है 1, 1 into 3 होता है 3, -1 होता है -1 प्लस 1 होता है +1, 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, -3 प्लस 3 कट गए, -1 प्लस 1 भी 0 दे दिए हमारे, बचा हमारा 1, भाई साहब जी अकेले छूट गए हमारे 1, is 1 is equal to 0, 1 is not equal to 0, hence x plus 1 is not a factor of x to the power 4 plus x 3x cube plus 3x square plus x plus 1. हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमारा x plus 1 हमारा फैक्टर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। लेट्स सी इसका आता है कि नहीं आता है। तो सिंपली क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, -1 क्यूब से x क्यूब -1 क्यूब प्लस -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2 जो कि हो जाएगा -1 -1 क्यूब होता है -1 -1 स्क्वायर होता है 1, पर इसके पहले लगा हुआ है नेगेटिव का साइन, तो इसलिए हो जाएगा -1 और फिर आ जाता है यहाँ पे, हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई किया था -1 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। हम लोगों ने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया ना, ये जो समय इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू क्या माइनस, इस क्वेश्चन के हिसाब से -1 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा इतना लंबा प्रोसीजर कर रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ब्रैकेट को खोल के ये आंसर आएगा। -1 इंटू 2 होता है -2 और प्लस होता है प्लस रूट 2 होता है माइनस रूट 2, बट अभी तक ये है ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में है उसके साइड में नेगेटिव साइन, ठीक है। एक बार थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब हो जाएगा -1, ठीक है, -1 क्यूब कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 उसको -1 स्क्वायर -1 और नेगेटिव साइन है पीछे, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे -2 प्लस रूट 2 एक्स, यहाँ पे एक्चुअली गलती यहाँ पे कुछ लोग ये कर देते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोग -1 जो है सॉल्व कर देते हैं, तो -2 प्लस -2 माइनस रूट 2 कर देते हैं, फिर उसका एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पर वैसा नहीं होता है। बॉड मास के रूल से क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर पर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व हो सकता नहीं हो सकता, फिर ऑर्डर सॉल्व करना है, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, हमारे यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आ गया, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 2 -2 हो गया, अब रूट 2 इंटू -1 हो गया, निकल गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब मतलब कि 1 माइनस -1 -1 -1 -2 माइनस रूट 2
प्लस √2। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस, एक बार हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, तो हम क्या हो जाएगा फिर, एक मिनट, -1 प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +2, और फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √2, और फिर हमारा √2 जो है वो √2 ही रहेगा, -1 प्लस 2 प्लस √2, जो कि हो जाएगा -1 हो जाता है -2, तो -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2 हो जाएगा 2√2, -2 प्लस 2 प्लस 2√2, तो वो हो जाएगा -2 प्लस 2 कट जाएंगे तो 2√2 आ गया। इस 2√2 इज इक्वल टू 0, क्या हमारा 2√2 इज इक्वल टू 0? इज इट? नो, दिस इज नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ - x² - 2 प्लस √2 x प्लस √2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, weirdly rhyming। नेक्स्ट क्वेश्चन, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। फैक्टर थ्योरम से पता लगाना है कि हमारा gx पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दिस। px is equal to 2x³ plus x² minus 2x minus 1, gx is equal to x plus 1। हम लोगों को क्या निकालना है, पहले हम लोगों को x plus 1 का 0 निकालेंगे, x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1, और इसी -1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे x के बदले, तो 2x³ plus x² minus 2x minus 1 substituted is equal to 2 into -1 cube plus -1 square minus 2 into -1 -1 cube is -1, -1 cube is -1, -1 into 2 is -2, -1 square is 1, तो 1 plus 1 -2 plus 1, -2 into -1 2, 2, और -1 तो -2 plus 1 plus 2 -1, -2 कट हो गए, +1 -1 कट हो गए, 0 आ जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आता है तो क्या आता है, x plus 1 हमारा फैक्टर हो जाता है 2x³ plus x² minus 2x plus -1 का, जी हाँ, तो बाय फैक्टर, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, इसलिए gx इज अ फैक्टर ऑफ px इस क्वेश्चन में। px is equal to x³ plus 3x² plus 3x plus 1, जहाँ पे gx is equal to x plus 2, सिंपल सा क्वेश्चन, लेट्स डू इट। x plus 2 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2, right, this is -2, अब -2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x के बदले, तो -2³ plus 3 into -2 square plus 3 into -2 plus 1, -2³ is -2 into -2 into -2 8, -8 plus 3 into -2 square, -2 square होता है 4, 3 into 4 होता है 12, -8 plus 12 plus 3 into -2 जो कि हो जाएगा -6 plus 1, -8 plus 12 -6 plus 1, -8 -6 is 14, -8, तो हम लोग एक्चुअली साइंस को एक साइड ला देते हैं ताकि सिंप्लिसिटी हो हमारे कैलकुलेशन में, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाएगा, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सो सिंप्लिसिटी के लिए साइंस एक तरफ ले जाते हैं, -8 -6 -14 plus 12 plus 1 is 13, -4 plus 13 -4 plus 13 is -1, is -1 is equal to not equal to 0, hence by factor theorem gx is not a factor of px। Next question, px is equal to x³ minus 4x² plus x plus 6, gx is equal to x minus 8, let's calculate the factor theorem। px is equal to x³ minus 4x² plus x plus 6, gx is equal to x minus 3, x minus 3 का 0 होता है कितना, x minus 3 का वैल्यू 0 होता है 3, लेट्स सब्स्टिट्यूट x2 3, ओके, कितना होता है x³ minus 4x² plus x plus 6, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट है x³ 3³ minus 4x² minus 4 into 3 square plus 3 plus 6, 3³ हो जाएगा, 3³ हो जाएगा हमारा 27, और 3 स्क्वायर होता है हमारा 9, 9 4 36, पर -4 है तो -36, 27 - 36 plus 3 plus 6,
सो हो जाएगा 27 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 36, जो कि हो जाएगा 27 प्लस 3 होता है 27 प्लस 3 प्लस 6 हो जाता है 9, 27 प्लस 9 माइनस 36, 36 माइनस 36 कट जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0 सॉल्व करके। सॉरी। तो बाय फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px, क्योंकि 0 आ गया, तो इसलिए एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 का फैक्टर x माइनस 3 है। बहुत ही सारे एक्स है मैथ्स में, पूरा क्वेश्चन में सिर्फ एक्स ही मिल रहे हैं यहाँ पे, बाकी कुछ वेरिएबल यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, के निकल रहा है अभी हमारे पे वेरिएबल इसी क्वेश्चन में। देखता है find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. Let's understand this question first. Find the value of k, मतलब x minus 1, मतलब कि क्वेश्चन इतना कह रहा है, अगर जैसे कि हमें एक दे दिया कोई भी पॉलिनोमियल px, फिर से x आ गया यहाँ पे, हर जगह यहाँ पे x है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो क्वेश्चन ये करे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को अगर हम लोग रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, सॉरी x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो क्वेश्चन इतना कह रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, k का वैल्यू कितना होगा ताकि हमारे x माइनस 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का फैक्टर बन जाए। बस इतना सा क्वेश्चन, बस इतना कह रहा है कि जो है किसी भी तरह भैया कि किसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को x माइनस 1 से डिवाइड करना है, और ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि हमारा जो है x माइनस 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का फैक्टर बन जाए। बस इतना कह रहा है, तो लेट्स डू इट। x minus 1 is a factor of px, right? तो x minus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1 उल्टी तरफ गया तो x is equal to 1, x is equal to 1। तो हर जगह हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, x में हर जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू, हर जगह 1 करना है सब्स्टिट्यूट वैल्यू। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो 1 प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स के बदले 1 आ गया, एक्स के बदले 1 आएगा, के बदले हमें के ही तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तभी अगर ये 0 आएगा तभी हमारा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का फैक्टर हो पाएगा, नहीं तो वो फैक्टर हो ही नहीं पाएगा बेचारा। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सिंपल सा मैथ्स है, कर तो सकते हो ना ये सब। तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें 2 का अकेला छोड़ना है, हमें k को अकेला नहीं छोड़ना, तो हम क्या करेंगे, k को इस तरह छोड़ेंगे और फिर 2 को LHS पे ले जाएंगे, तो एक k इज इक्वल टू माइनस 2, हेंस हमारा k का वैल्यू होगा माइनस 2। और फिर हमारा फिर जो है x प्लस एक्स माइनस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा x का प्लस एक्स प्लस के का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2। ठीक है, अभी इसका देखते हैं कि इसमें जो है क्या होगा हमारा आंसर। लेट्स डू इट। हमें कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करना है, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर होता है 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 होता है 2, तो 2 प्लस के इंटू 1, 1, तो 2 प्लस के प्लस रूट 2, तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। किसी भी तरह हमें के को छोड़ना है उल्टी तरफ, उल्टे तरफ, तो 2 प्लस के इज इक्वल टू रूट 2 को उल्टे तरफ भगाते हैं। दिस इज z नॉट 2, सॉरी दिस इज 2 नॉट z, दिस इज 2 नॉट z। तो ये 2 है, रूट 2 उल्टे तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2। साइंस चेंज होते हैं, और फिर जब 2 उल्टे तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2।
तो -2 या तो ये हो गया आंसर। और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक और स्टेप आपको डालने का मन है तो आप सिंपली क्या कर दो, इस माइनस को कॉमन ले लो तो मैं लिख लो माइनस ब्रैकेट में 2 + √2। अगर आपको थोड़ा सा एक स्टेप डालने का मर्जी है तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। इसमें ब्रैकेट में हमने डाल दिया है और इसमें जो है हम लोगों ने सिंपली साइन को इंटैक्ट रखा है, सेम रखा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों आंसर ही सही है। ठीक है, रिकमेंडेड ये है कि आप ब्रैकेट में डाल दो जितना सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि क्वेश्चंस में जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो उतना सिंप्लीफिकेशन कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ओके, इसको भी कर लेते हैं एक बार। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन। एक्स के बदले हम लोग वन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो के इंटू वन स्क्वायर कितना होता है, के माइनस √2x, मतलब कि √2 के माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तभी हमारा फैक्टर बन पाएगा x -1, नहीं तो हमारा फैक्टर नहीं बन पाएगा वो। तो k को अकेले छोड़ते हैं ताकि हमारा x -1 फैक्टर बन पाए, नहीं तो नहीं बन पाएगा वो। तो +1 हो जाएगा -1 और माइनस √2 हो जाएगा +√2 -1 प्लस √2। या तो ये कर सकते हो -1 उल्टे तरफ डाल दो, √2 इस तरफ ला दो, जो कि हो जाएगा √2 -1। ठीक है, जिस भी वे से लिखो दोनों आंसर सही है। -1 प्लस √2 पे भी मार्क्स मिल जाएगा, √2 -1 पे भी मार्क्स मिल जाएगा। प्रेफरेबल है कि √2 लिख लो, √2 -1 प्रेफरेबल हो जाएगा। यूजुअली जो है पॉजिटिव साइन जो है ज़्यादा पहले डाल देना चाहिए। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसको निकालते हैं के का वैल्यू। यहाँ पे तो दो के है, कोई बात नहीं, फिर भी निकल जाएगा हमारा आंसर। 2 के है, कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, बस इसको बस इक्वेशन में बस 2 के डाल देंगे, 2 के। तो वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं के का वैल्यू 1, सो दिस इज के इंटू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर होता है 1 और 1 इंटू के होता है के, तो के ही रहेगा, के में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, के विल रिमेन द सेम। -3 इंटू एक्स मतलब कि -3 इंटू 1 मतलब कि -3, और के फिर से के रहेगा, तो के -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। फिर -3 उल्टे तरफ एक बार कर देते हैं, के को अकेले छोड़ना है क्योंकि, तो के प्लस के इज इक्वल टू -3 हो जाएगा 3, के प्लस के इज इक्वल टू 3, तो के प्लस के इज इक्वल टू 2k। अभी तक हमारा के अकेला नहीं हुआ है क्योंकि के प्लस के इज इक्वल टू 2k। 2k अभी तक हम लोगों ने के को अकेला नहीं छोड़ा है, किसी तरह भी अभी तक हमें के को अकेला छोड़ना है। के को अकेला छोड़ता है, 2 को उल्टे तरफ डाल के, जो कि हो जाएगा 3/2। 3/2, क्या ये हमारा आंसर है? जी हाँ, ये हमारा आंसर है, इसलिए हमारा आंसर निकल गया। हमारा आंसर निकल गया के इज इक्वल टू 3/√2, नॉट √t। 3, नो नॉट √t, इवन 3/2। तो करते रहेगा प्रैक्टिस, और जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक प्रोबेबली आप हमारा पार्ट 4 भी आ ही जाएगा, जहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।